हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टीन एज लव गलत नहीं होता। सुन के अजीब लगा ना। सोसाइटी हमेशा हमें बताती है कि कैसे जल्दी प्यार करना गलत होता है, ये चीज अच्छी नहीं होती है। बट लेट मी टेल यू अ फैक्ट दैट इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जी हाँ, टीन एज प्यार गलत नहीं होता, क्योंकि वो बहुत जल्दी फेल हो जाता है बहुत सारे केसेस में। इसलिए सोसाइटी ने एक माइंडसेट बना रखा होता है कि वो हमेशा गलत होता है। और आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कब टीन एज लव गलत होता है और कब उसको आप सही कंसिडर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले जो एक मिथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है, और हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स मेरे साथ में एग्री भी ना करें, वो ये है कि टीनेज लव गलत नहीं होता। और अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसका आंसर केवल एक है कि पेरेंट्स को लगता है कि टीनेज में बच्चे प्यार का मतलब ही नहीं समझते और वो अटैचमेंट को लव कंसिडर कर देते हैं। और जी हाँ, आप एकदम सही हो, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ। पर द ओनली पॉइंट इज कि कहीं सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो अटैचमेंट ओवर द टाइम इतने एक्सट्रीम लेवल के प्यार में कन्वर्ट हो जाता है दैट वैलिडेट्स टीनेज लव। सो हर केस पे वो कंडीशन अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब मैं बात करना चाहती हूँ उन सब टीनेजर्स से जिन्हें लगता है कि इस एज के अंदर कभी प्यार होना ही नहीं चाहिए। नहीं, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन इस एज में बहुत नॉर्मल है, उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। इस एज में इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, आपको किसी और की केयर करना पसंद आता है या कोई और आपकी केयर कर रहा होता है तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये गलत नहीं है, ये केवल आपकी एज के हार्मोन्स का एक रिएक्शन है जो कि आपकी बॉडी कई बार फिजिकली शो करती है। पर जो गलत है वो ये है कि आप उनके किसी भी करे हुए एक्शंस के ऊपर डायरेक्ट रिएक्शंस देने लग जाते हो, वो गलत है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको आपके माइंड को यूज में लेना होता है कि क्या वो डिसीजन सही है या गलत है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टीनेज रिलेशनशिप फेस करती है वो ये है कि वो एक्चुअल में रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर्ड होते ही नहीं है, पर वो रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब यही इंसान मेरी पूरी दुनिया है और इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और धीरे धीरे वो अपनी वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस इंसान को अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लेते हैं, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट टीनेजर्स डू। क्योंकि रियल रिलेशनशिप्स ऐसे वर्क नहीं करती है। और फिर जैसे ही आप उस एक इंसान को अपना पूरा वर्ल्ड बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपका फ्रेंड सर्कल लूज होने लगता है, आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हो या फिर आप किसी एक कोने के अंदर बंद हो जाते हो और सिर्फ उस एक इंसान के बारे में सोचते हो, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं। आपका पूरा मूड उस इंसान के ऊपर डिपेंड होके चलने लग जाता है। पर सच कहूं, ये प्यार नहीं होता है, ये डिपेंडेंसी होती है। और फिर जब आप एक बार उस इंसान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप एक और बड़ी गलती करते हैं, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस गोल सेट करके। क्योंकि आपको पहले इंस्टेंट मैसेजेस, इंस्टेंट कॉल, सब कुछ इंस्टेंटली हो रहा होता है तो आपको लगता है ये हमेशा के लिए होगा, पर वो धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर आपको लगता है कि आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं और आप रिलेशनशिप कॉल ऑफ कर देते हैं। पर सच ये है कि रियल रिलेशनशिप हायर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वर्क नहीं करते बल्कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वर्क करते हैं। और अगर आपने वो रिलेशनशिप कॉल ऑफ नहीं भी करा तो आप ये सोचेंगे कि अब आप खुद को पूरी तरीके से खो दे, क्योंकि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप उस इंसान पे इतने डिपेंडेंट हो कि आप उनके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो और आप अपने आप को लूज करते हो, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो। पर यहाँ भी आप गलत हो। रियल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरी तरीके से खुद को लूज कर देना है उस रिलेशनशिप के लिए। एडजस्टमेंट इज द राइट वर्ड, बट लूजिंग योरसेल्फ इज कंप्लीटली रॉन्ग इन एनी रिलेशनशिप। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि असली प्यार होता कैसा है, राइट? तो मैं आपको बताती हूँ, असली प्यार के अंदर अटैचमेंट ही पहले होता है। लव बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है। लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज नहीं होती।
किसी भी इंसान को पूरी तरीके से प्यार करने के लिए आपको उस इंसान को पूरी तरह से जानना बहुत जरूरी है। तो जी हाँ, अगर आपको अटैचमेंट हुआ है तो आप गलत नहीं हैं। हो सकता है कि वो बहुत गहरे प्यार में कन्वर्ट हो जाए, पर जब तक वो प्यार में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आपको हर एक पैरामीटर्स, क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर थॉट देना बहुत जरूरी है। अगर किसी रिलेशनशिप में आप पूरी तरीके से खुद की आइडेंटिटी लूज कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करनी पड़ रही है, या फिर आपको कॉन्स्टेंटली बीइंग अनहैप्पी की फीलिंग आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसको मैं अभी इग्नोर कर रही हूँ, या आप ये सोच रहे हैं कि ये फ्यूचर में जाके सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उन चीज़ों के ऊपर आपको उसी पॉइंट एंड टाइम पे एक्शन लेना ही पड़ता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप टीनेज रिलेशनशिप में हैं तो आप इंस्टेंट ब्रेकअप के ऊपर आ जाएं, वो भी सही नहीं होता। मैच्योरिटी इसी के अंदर है कि पहले एटलीस्ट 3 बार आप आपके पार्टनर के साथ में बैठ करके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, और फिर अगर वो रेक्टिफाई नहीं हो रही है तो प्लीज उसे इग्नोर मत कीजिए। और इस बात को नोट किया जाए कि जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने लायक ही होनी चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो कि आपको हैरेसमेंट फेस करवा रही हो, या फिर आपको किसी चीज के लिए फोर्स कर रही हो जो आप नहीं करना चाहते हो। वो रिलेशनशिप आपके लिए डेफिनेटली सही नहीं है और आपको अभी उस रिलेशनशिप को कॉल ऑफ कर देना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसे रियल और प्रैक्टिकल इंसाइट्स पसंद है लाइफ के ऊपर, देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब। एट दी एंड मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि रिलेशनशिप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, वो हमेशा आपको खुश महसूस करवानी चाहिए, आपको ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि आपको कंफ्यूज करनी चाहिए। और अगर आप वो फीलिंग को अपने अंदर फील कर पा रहे हैं फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम पॉसिबल इन योर रिलेशनशिप, तो आप एक सही रिश्ते के अंदर हैं। And that's it for the today's video, and I will see you in the next one. Okay, bye.